एक सेट और हम आपको कराते हैं, यह भी हमारी समझ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, कल है इम्तहान, तो बहुत ध्यान से पढ़ो, ठीक है। देखो बेटा, पहले क्वेश्चन आएगा एडजेक्टिव का, तो हेडिंग डालोगे यहाँ पर क्या, एडजेक्टिव। आंसर नंबर जो डालोगे साथ में एडजेक्टिव भी डालना। द यंग बॉय रैन अवे, और कहा गया एडजेक्टिव बताइए, इसमें एडजेक्टिव क्या बेटा, यंग है। ऐसे अंडरलाइन कर देना कल इसके से, और यहां पर यंग लिख देना, ठीक है, तो ज़्यादा सही रहेगा। ऐसे यंग को अंडरलाइन कर दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा अपने आप, ठीक है। अगला वाक्य, वर्ब को हेडिंग डालना क्या बेटा, वर्ब, ठीक है। रामू वाज वेरी लेबोरियस, लिखा है बेटा, रामू वाज वेरी लेबोरियस, यह वाक्य बेटा। और कहा गया है वर्ब पहचानिए, तो इसमें बताइए वर्ब नाम की चीज क्या बेटा, वाज है, ठीक है। ऐसे अंडरलाइन कर देना बस, हमारी बात सुनो ना। और अगर यहाँ लिखना चाहोगे डैश करके तो वाज भी लिख सकते हो, लेकिन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, खाली इसको अंडरलाइन करना, नहीं तो वहाँ वाज लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, नाउन बताना बेटा। नाउन किसका नाउन होना बेटा, चले लिख देना वर्ड, वर्ड माने शब्द, और यहां लिख देना नाउन, ऐसे, ठीक है। वर्ड क्या है बेटा, स्ट्रांग, स्ट्रांग का नाउन होगा स्ट्रेंथ, TH होगा ना, स्ट्रेंथ, ये होगा बेटा। तो स्ट्रांग का नाउन क्या बनेगा बेटा, स्ट्रेंथ, ऐसे लिखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रेपोजिशन का बेटा। इसमें कुछ है वही नहीं दिया है, बस केवल वाक्य दे दिया गया, तो प्रेपोजिशन तुम लिख लेना, प्रेपोजिशन, ठीक है। सेंटेंस है बेटा, ही इज ईगर, ही इज ईगर डैश डैश नो हिज रिजल्ट, नो हिज रिजल्ट, इसे लिखा बेटा। और यहाँ पर प्रीपोजिशन दिया गया बेटा, अबाउट, इनटू, टू, ऑफ, तो आप यहाँ पर टू भरेंगे, इन्फिनिटिव बनाते बेटा, टू इसे लिख करके अंडरलाइन कर देना, ठीक है। या टू को काली स्केच से भी लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा सही से लिखना इसी गोरी पेन से और काले स्केच से अंडरलाइन कर देना, ठीक है। अगला वाक्य देखो बेटा, लिखा है सीता हैज गॉन टू स्कूल, चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट, तो यहां लिखेंगे सीता हैज क्या, सीता हैज गॉन टू स्कूल, इसका क्या बनाना बेटा, फ्यूचर परफेक्ट। इसमें 4 अल्टरनेटिव दिया गया बेटा, तो सही है सीता विल हैव गॉन टू स्कूल, फ्यूचर परफेक्ट, बोलो क्या होगा, सीता विल हैव गॉन टू स्कूल, ये सही वर्ड, विल हैव लगा करके वर्ड की थर्ड फॉर्म, सही है। अब हेडिंग डालो बेटा, इनडायरेक्ट, यहां लिखोगे डायरेक्ट स्पीच, यहां लिखोगे इनडायरेक्ट स्पीच। देखो कितना सरल सा पूछा गया बेटा,
रेखा सेड टू मी बिहेव प्रॉपरली, रेखा सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा बिहेव ना, बिहेव प्रॉपरली, ये वाक्य है बेटा। तो यह एक सलाह है ना बेटा, तो सलाह है, इंपरेटिव सेंटेंस है, तो बोलो क्या होगा, रेखा एडवाइज्ड मी, नंबर 2 पर लगाओ छोटका टू बिहेव प्रॉपरली, बन गया। रेखा एडवाइज्ड मी टू बिहेव प्रॉपरली, ऐसे लिखोगे 10 नंबर मिलेगा। अगला क्या होगा, आंसर नंबर 5 का बी ना, लिख रहा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है, ऐसे लिख देना, ठीक है। एक्टिव वॉइस है बेटा, शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव, शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव ना बेटा, बना दो, क्या बनेगा बेटा, एन एप्लीकेशन ना बेटा, इज बीइंग written by Sheila for leave, बन गया बेटा, एन एप्लीकेशन इज बीइंग रिटन बाय शीला फॉर लीव, पक्का। इसके बाद बेटा पंक्चुएशन, पंक्चुएशन में लिखा है रीता सेड टू रेखा, तो रीता का आर बड़ा सा हो जाएगा, सेड टू, रेखा का आर बड़े से हो जाएगा, रीता सेड टू रेखा, कामा इन्वर्टेड कामा, हरी का यच बड़े से हो जाएगा, हरी विल नॉट कम, हरी विल नॉट कम टू कॉलेज टुमारो, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा, पढ़ा बन गया। रीता सेड टू रेखा कमेंट कामा, हरी विल नॉट कम टू कॉलेज टुमारो, पक्का। अब अगला रीऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड्स, शब्दों की रीऑर्डरिंग, हेडिंग डाले ना बेटा, रीऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड्स, समझ में आता है ना, हेडिंग है। आंसर नंबर तो आप लिखोगे जो लिखना, ही लॉट ए मनी ऑफ बारोड मी फ्रॉम, करता क्या बेटा ही, फिर इसमें क्रिया क्या है, बारोड, BORROWED, ही बारोड, उसने उधार लिया, क्या उधार लिया, ए लॉट ऑफ मनी, ए लॉट ऑफ मनी, किससे, फ्रॉम मी, बस बन गया, फ्रॉम मी, ही बारोड ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी, बन गया। अब इसके बाद है बेटा स्पेलिंग, ठीक है, स्पेलिंग भी बहुत कठिन है बेटा, बहुत सरल है, हेडिंग डालना है स्पेलिंग, ठीक है। स्पेलिंग में सी डैश, देखो सी डैश यू आर ए डैश ई, तो बस COUR, COURA
GE कर्ज बन गया बेटा, अरे कर्ज बन गया ना, तो एक जगह ओ भर दो, दूसरी जगह जी भर दो, बन गया पक्का। अब देखो बेटा ट्रांसलेशन इन इंग्लिश, ये कर देते हैं, ये भी लग रहा है ठीक है, बढ़िया है। तो हेडिंग डालो बेटा आंसर नंबर 6, हेडिंग डालोगे ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। ठीक है, सेंटेंस है आजकल खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है। आजकल खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है। कौन है बेटा? खेती। ये देखो खेती, ये देखो बन गया। मैं करता खेती है, सीधे पहुंच जाना, उसके पहले उल्टा लिख देना। अब करता लिखने के बाद इसे घन 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 आते जाओ, अब बन गया। आजकल कहने क्या बोले? नाउडेज, नाउडेज फार्मिंग इज आल्सो, अरे फार्मिंग इज आल्सो ए काइंड ऑफ बिजनेस, बन गया। नाउडेज फार्मिंग माने खेती, फार्मिंग इज ए, अरे फार्मिंग नहीं आता खेती लिख देना, डर रहे हो बिल्कुल तुम, आराम से इसका रहना। नाउडेज आजकल, खेती की अंग्रेजी वहां आती है, फार्मिंग तो ठीक है, नहीं तो खेती लिख देना, डरना नहीं, ठीक है। फार्मिंग इज आल्सो ए टाइप ऑफ बिजनेस, ठीक है। अगला वाक्य बेटा, इसके लिए किसानों को बहुत धन लगाना पड़ता है। इसके लिए किसानों को बहुत धन लगाना पड़ता है। बना दो, किनको लगाना पड़ता है? किसानों को। फॉर इट माने इसके लिए। द फार्मर्स हैड टू स्पेंड, द फार्मर्स हैड टू इन्वेस्ट ए लॉट ऑफ मनी। द फार्मर्स, अरे मजबूरी, मजबूरी प्रकट करने वाला बात प्रेजेंट टेंस में है तो हैव हो जाएगा। द फार्मर्स हैव टू इन्वेस्ट ए लॉट ऑफ मनी फॉर इट, द फार्म, इसके लिए, किसके लिए? किसानी के लिए। फॉर इट द फार्मर्स हैव टू इन्वेस्ट ए लॉट ऑफ मनी। किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं। किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं। कौन करते हैं बेटा? किसान। ये बन गया। द फार्मर्स वर्क हार्ड इन द फील्ड नाइट एंड डे। अरे यार, द फार्मर्स वर्क, सरल सा बनाया करो बेटा, भरवाओ नहीं। द फार्मर्स वर्क हार्ड, काम करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं ना किसान लोग। तो द फार्मर्स वर्क हार्ड इन द फील्ड डे एंड नाइट, बन गया। रात दिन माने दिन, डे एंड नाइट। लगभग 80% किसान गरीबी में जीवन यापन करते हैं। लगभग कितने? 80%, 80% किसान गरीबी में जीवन यापन करते हैं। तो डरना ही नहीं है। कौन यापन करते हैं? लगभग 80% किसान इतना बड़ा करता है। तुम्हारा अबाउट 80% फार्मर्स, अरे यार लगभग की अंग्रेजी अबाउट,
अबाउट 80% फार्मर्स, आ जाइए फुल स्टॉप पे, स्पेंट द लाइफ इन पॉवर्टी, इन गरीबी, इन पॉवर्टी, ठीक है। अबाउट 80% फार्मर्स स्पेंट द लाइफ इन पॉवर्टी, पक्का। अगला वाक्य बेटा, हम सबको किसानों की पर्याप्त सहायता करनी चाहिए। हम सबको किसानों की, किसकी, किसानों की पर्याप्त सहायता करनी चाहिए, पर्याप्त सहायता करनी चाहिए। बना दो, किसको चाहिए बेटा, हम सबको, ये देखो ये बन गया, ये टर्न बन गया बेटा। हम सब के लिए क्या होगी, वी शुड हेल्प द फार्मर्स इनफ, वी शुड हेल्प द फार्मर्स इनफ। इस प्रकार से जब इम्तहान में गाड़ी फंसे तो पाठक को याद कर लेना ट्रांसलेशन करते समय, ठीक है। एक एक चीज याद आ जाएगी बेटा, सब आपका हल हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया करना।